झारखंड सरकार के कैबिनेट मीटिंग में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इसकी मांग सबसे पहले आपने अपने क्षेत्र के स्कूल निरीक्षण के दौरान उठाई थी और सीएम के सचिव से भी बात की थी। क्या कहेंगी अब इस पर? ये क्षण बहुत ही हर्षोल्लास का है, क्योंकि हमारे खलारी प्रखंड क्षेत्र में जो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय चल रहा था उसमें शिक्षकों की कमी थी, जिसके चलते बच्चियों का सही रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। और निरीक्षण के दौरान वहाँ के टीचरों ने बताया और मैंने खुद भी देखा, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होना था वो टीचरों की कमी की वजह से नहीं हो पा रही थी। ये बात मैंने मुख्यमंत्री के सचिव से बात की, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही टीचरों की बहाली की जाएगी मैडम। और आज मैं काफ़ी हर्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्चियाँ पढ़ रही थी और टीचरों के अभाव के कारण उनका गुणवत्ता शिक्षा में कमी आ रहा था। क्योंकि आज कहीं पर भी देखा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा सर्वधन गुण है जिससे लोग अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। और मैं हमारे झारखंड सरकार के अगुवा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। क्या सरकार से इसी मुद्दे पर कोई और भी मांग है? बिल्कुल, जिस तरीके से आवासीय विद्यालयों में टीचरों की कमी थी, उस मांग को मैंने रखा और उस मांग को अभी इतनी जल्दी ही सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लेगी, मतलब हम लोग के लिए भी आश्चर्यचकित है, लेकिन मैं काफ़ी हर्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी प्रगति होगा। जो टीचरों की कमी थी तो सुचारू रूप से अब पढ़ाई चालू हो जाएगी। और मैं दूसरी मांग यही रखना चाहती हूँ, जिस तरीके से आवासीय विद्यालय में तो अब टीचरों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ जो पढ़ रही हैं बच्चियाँ वो अभी भी असुरक्षित है। क्योंकि सरकार अगर इस तरीके की स्कीम चलाती है, कहीं पर भी आवासीय विद्यालय चला रही है, तो उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करके देने का प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ खलारी प्रखंड में जो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय चल रहा है उसमें बाउंड्री वाल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चियाँ असुरक्षित हैं। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करती हूँ कि बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए और उनका शिक्षा में कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल का व्यवस्था किया जाए।